हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम बात करेंगे सीटेट परीक्षा कब दिया जाता है। सीटेट परीक्षा देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है और जैसे कि सीटेट सिलेबस कैसा होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है और सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि सीटेट सिलेबस कैसा होता है और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अध्याय 1 है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास की अवधारणा किसे कहा जाता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक की शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। यानी कि इस यहाँ पे ये बोला गया है कि विकास जो होता है ना, वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यानी कि बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो चलती ही रहती है। क्या क्या चलती है? बालक की शारीरिक, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शारीरिक जो हमारे अंग है, हाथ पाँव, ये सारी चीज़ जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। और क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, ये सारी चीज़ों का विकास होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। यानी कि बालक जब छोटा सा जब बड़ा होता है तो उसके अंदर होने वाले परिवर्तन या तो वो गुणात्मक हो सकता है या तो वो मतलब कि कुछ अलग हो सकता है। तो वो चीज़ हम लोग उसमें होने वाले परिवर्तन को हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। जो क्रमबद्ध वो परिवर्तन होता जाता है और बालक की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही विकास कहते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक एक परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब यहाँ देखते हैं कि अरिस्तु जो राइटर है, अरिस्तु लेखक है, उनके अनुसार वे क्या कहते हैं? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति के परिवर्तन है। यानी कि विकास जो होता है वे एक व्यक्ति के आंतरिक तो होता ही होता है, और आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंतरिक रूप से भी विकास होता है और बाह्य रूप से भी। जैसा कि आंतरिक रूप उसे कह सकते हैं, जैसा कि आंतरिक रूप हमारे अंदरूनी, जैसे कि हमारे अंदर में जो भी है चीज़ें, जैसे दिल, गुर्दा, ये सारी चीज़ें, किडनी, ये सारी चीज़ें, उनका भी विकास होता है। जो बालक छोटा होता है वो सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। अब जब वो बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा विकास होता है और परिवर्तन दिखता है। और जो ये तो बात हो गया आंतरिक, और जो बाहरी परिवर्तन होता है ना, वे हमारे हाथ है, हमारे आँख है, हमारी जितनी भी दिखने वाली चीज़ें, यानी बाहरी रूप से दिखने वाली चीज़ें, उनका भी परिवर्तन होता है। और जो संवेगात्मक की बात करें तो हमारे अंदर जो इमोशन होता है, जैसे फीलिंग्स होती है, वो भी धीरे धीरे उसमें भी परिपक्वता आने लगती है। ठीक है, आप सभी को ये सब दिख रहा होगा जो मैंने अंडरलाइन किया है, यानी कि मार्कर से मार्क किया है, ये सारी इम्पॉर्टेंट है। आप
सब इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इसे याद कर रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यटन तक होती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है, यानी कि जो विकास है वो भी जीवन पर्यटन चलने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है ना। और जो विभिन्न विद्वानों ने जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अभिलक्षण बताए हैं वो देखते हैं। सर्वप्रथम आता है विकासात्मक परिवर्तन। ठीक है, व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं, सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः ये एक क्रम का अनुसरण करते हैं। यानी कि जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वे सरल से विशिष्ट की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, माफ कीजिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर आ जाता है। यानी कि पहले सामान्य चीज़ें सिखाया जाता है, उसके बाद उसे विशिष्ट चीज़ें सिखाया जाता है। जो बालक होता है उसको पहले तो सरल चीज़ें सिखाया जाता है, जब वो सीख जाता है तो उसे जटिल चीज़ें सिखाया जाता है। इस प्रकार उसका विकास कराया जाता है क्रमबद्ध। ठीक है, पता चल गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी पॉइंट देखते हैं। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में ये बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। जो विकास होता है कभी कभी तीव्र गति से होता है और फिर देखा जाए तो कभी कभी धीमी गति से होता है। ठीक है, विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर के अनापेक्षित सुधार ला सकता है। यानी कि एक बालक का अच्छा विकास होने के लिए तो उसको एक अच्छा परिवार की आवश्यकता होता है, अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश, ये सारी चीज़ें एक बालक के विकास के लिए आवश्यक है। अगर बालक का एक अच्छा परिवार में उसका विकास होगा तो उसे भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी और उसका विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। क्योंकि बालक अपने चारों ओर, बालक जो होता है वे अनुकरणशीलता होता है, वे अनुकरण करता है, तो अपने होने वाले चारों ओर अपनी वातावरण से वो सीखता है। इसीलिए कोशिश करें कि जो छोटे छोटे बच्चे होते उसके सामने शुद्ध वचन बोले, स्पष्ट रूप से बोले और जैसे कि अच्छे से बर्ताव करे, अच्छा व्यवहार करे, ये सारी चीज़ें करे ताकि बालक उसे अनुकरण करे और वो भी उसके भी जो व्यक्तित्व बनेगा अच्छा बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तनों में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त स्मृति का कमज़ोर होना। यानी कि जो विकासात्मक परिवर्तन होता है उसमें ज़्यादातर देखा जाता है जो परिपक्वता आता है, हमारे जो संवेग सब है, इमोशन है, उसमें परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में तो आती है। परंतु जैसे कि अगर उदाहरण देखा जाए मतलब उसमें जटिलता भी आती है। जैसे जैसे विकास होता है उसमें वृद्धि होती है। जब वे वृद्धावस्था की अवस्था में आते हैं तो उसमें मतलब उसमें कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे याददाश्त का कमज़ोर होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें हमें वृद्धावस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। आगे देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्य का निर्माण करना।
ये तो स्वाभाविक बात है। जब किसी बालक का विकास बढ़ता है, मतलब विकास जैसे होता जाता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसके साथ ही उसके गुणात्मक, यानी कि वे अच्छा बर्ताव कर रहा है, बड़ों बुजुर्ग से अच्छा बर्ताव करना, और उसका एक अच्छा चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देती है। हाँ, ये चीज़ होती है जो किशोरावस्था यानी कि टीन, जिसे टीन की अवस्था कहा जाता है। अब आप लोग बोलिएगा टीन की अवस्था किसे कहते हैं? यानी कि टीन की अवस्था 13 ईयर्स से लेकर, यानी 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक माना जाता है। अब आप बोलिएगा कि टीन की अवस्था को कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो कहाँ तक टीन, लास्ट में टीन कहाँ आ रहा है? 19, 20 में तो नहीं आ रहा, इसलिए 13 से लेकर 19 तक की जो अवस्था होती है, जो उम्र होती है, उसको किशोरावस्था कहा जाता है। और किशोरावस्था को ही टीन की अवस्था भी कहते हैं। पहले क्या होता है, जब बालक छोटा रहता है, जब वो धीरे धीरे उसकी उम्र की वृद्धि होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, वह किशोरावस्था में जब आता है तो उसमें जो संवेगात्मक जो इमोशन होता है उसमें वो परिपक्व धीरे धीरे कर लेता है। जैसे कि जो देखा जाए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जिद करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। लेकिन जब किशोरावस्था में जब बालक आता है तो धीरे धीरे वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है, और कभी कभी वो अपने माता पिता से किसी चीज़ को लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करता है, और ना ही अपनी जो जैसे कि आपको पता होगा कि संवेगात्मक जो हमारी इमोशन है, जिसे रस भी कहते हैं, वो 9 से 12 रस माने जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार 9 रस है, और उसमें 2 रस, एक भक्ति रस और एक है जैसे कि पारिवारिक रस, ये उसमें मिलाया गया है, ऐड किया गया है। जैसे कि वात्सल्य रस, क्रोध रस, हास्य रस, ये सारे रस जो होते हैं इसमें किशोरावस्था में वो लोग कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को कुछ चीज़ नहीं देने से, जैसे खिलौना नहीं देने से वो रोने लगते, लेकिन जब किशोरावस्था में बालक आता है तो उसको अगर एक बार मना कर दो, वो कहीं पर भी ऐसे रोने नहीं लगते हैं, चिल्लाने नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ों का जो संवेगात्मक उसमें परिपक्व आ जाता है, और ये चीज़ तेजी से बढ़ते हुए हमें दिखता है, परिवर्तन होते हुए दिखाई दिया जाता है। ठीक है, विकास प्रासंगिक हो सकता है, ये ऐतिहासिक परिवेश और सामाजिक संस्कृति घटकों से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति से उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकता है। कुछ बच्चे अपने आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते। यानी कि इसमें बताया गया है, इस विकासात्मक परिवर्तन में दिखाया गया है कि जिस तरह से एक बालक होता है उसमें अंतर देखने को मिलता है। कुछ बालक इतने मतलब कि तेज़ गति के होते हैं, जब वे 3 वर्ष के होते हैं तो वे 3 शब्दों बोलना सीख जाते हैं, पर सेम उम्र के यानी कि जो 3 वर्ष के वो है, ऐसे ही 3 वर्ष के दूसरे जो बालक होते हैं वे 2 शब्द भी बोलना नहीं सीखते। यानी कि किसी बच्चे में वृद्धि जो होती है वो तेज़ी से होती है और किसी में कम धीमी गति से होती है। और जिस बच्चे में तेज़ी से गति होती है
तो उस बालक को ये भी देखा जाता है कि क्रमानुसार यानी अनुवांशिक, यानी कि जो बालक का जो पूर्वज है उससे भी वो गुणात्मक, कभी कभी क्या होता है कि पिता अगर अच्छे होते हैं, जैसे कि पिता अगर किसी भी चीज़ में उनको कौशल है, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग बनाना या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है, तो उसके जो गुण हैं वो बालक में भी आ जाते हैं और वो नहीं सीखता है, फिर भी वे बनाना उसे आ जाता है। तो ये पूर्वज को भी कहा जाता है कि अनुवांशिक रूप से भी वो सीख सकता है बालक, ठीक है। और आगे है विकास के आयाम, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी कि विकास के आयाम किसे कहते हैं, विकास के आयाम में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। अभी तक इतना ही रखते हैं, वरना ये लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरी अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको मैं पूरा सीटेट के जितने भी सिलेबस है वो सारी सिलेबस कवर करूँगी, तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक मेरी वीडियो को देखिए, ठीक है। अब अभी के लिए धन्यवाद।